The discovery of plant growth regulators. Interestingly, the discovery of each of the five major groups of PGRs have been accidental. क्या बोला गया? बड़ी कमाल की बात है कि पांचों के पांचों जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई. क्या हुई? अब कोई खोजने को नहीं निकले थे कि चलो आज प्लांट ग्रोथ हार्मोन खोज लेते गाना, ऐसा होता क्या? नहीं. कोई भी हमें ऐसा रिसर्च नहीं की कि अपने को ऐसा लगा यार चिपरलिन निकाल के चलो प्लांट से कहाँ रहता, ऐसा कुछ भी नहीं. खुद ही मिला अपने को, है ना. पांचों के पांचों प्लांट ग्रोथ हार्मोन खुद आइडेंटिफाई हुए. ठीक है. इसलिए कुछ कर रहे थे हम, कुछ करते करते ये मिल गया, ऐसा होता है. जनरली डिस्कवरीज ऐसी होती है. All major group of PGRs have been accidental. All these started with the observation of Charles Darwin. सारा चीज़ें कहाँ से चालू? चार्ल्स डार्विन के ऑब्जर्वेशंस, है ना. एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने क्या किए? When they observed that coleoptile of canary grass. coleoptile किसको कहते हैं? लो. ऊपर की कोलेज बिल्कुल. तो छोटा सा जो एकदम झाड़ निकला ना अभी अभी, तो उसके जो एकदम टिप है उसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल कोलियोप्टाइल. कोलियोप्टाइल. ठीक है. ऐसा नहीं है, डाइगोट में भी रह सकती है ना. क्यों? कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा डाइगोट में नहीं रहते हैं. हाँ चलिए चल, हाँ बराबर. कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा उसमें प्लीम्यूल रेडिकल रहता है डाइगोट के अंदर. ठीक है. तो मोनोकॉट, तो देखो कौन सा मोनोकॉट की यहाँ पर दिया हुआ बात करके? कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा कैनरी ग्रास का दिया हुआ है ना. ग्रास है तो मोनोकॉटिज है, इसलिए उसमें क्या रहेंगे? कोलियोप्टाइल. ऑब्जर्व दैट द कोलियोप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास responded to unilateral illumination by growing towards the light source. Phototrophism. अब देखो ये डेफिनेशन भी आ गई और उनका एक्सपेरिमेंट भी आ गया. क्या बोल रही है डेफिनेशन? फोटोट्रॉफिज्म की डेफिनेशन आ गई तुम्हारे पास. किस चीज़ की? फोटोट्रॉफिज्म. क्या बोलती है डेफिनेशन फोटोट्रॉफिज्म की? कि अगर तुम्हारी कोलियोप्टाइल यूनिलैटरल लाइट की तरफ बेंड होती है तो उसको क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉफ. देखो फोटो बोले तो लाइट होता है ना. ट्रॉफिज्म उसकी तरफ अट्रैक्ट होना. ट्रॉफिज्म बोले तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना. तो तुमने जैसे लाइट डाले, अब तुम्हारा झाड़ है यहाँ पर, है ना. मान के चलो यहाँ पर कोई ऐसा प्लांट लगा हुआ है, तुमने इधर से टॉर्च चमका है, प्लांट तुम्हारा इधर झुक गया, तो उसको क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉफिज्म. यानी जिधर से लाइट चमका रहे उधर झुक जाना. लाइट की तरफ झुक जाना, उसको बोलते फोटोट्रॉफिज्म. तो क्या बोला देखो, चार्ल्स डार्विन फ्रांसिस डार्विन ने मैंने ऑब्जर्व द कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास. याद रखना कैनरी ग्रास पूछेंगे कि इनके एक्सपेरिमेंट में कौन सा कोलियोप्टाइल था, किसका कोलियोप्टाइल था? क्या बोलेंगे? कैनरी ग्रास का. रिस्पॉन्ड टू किसकी तरफ? अपनी ये लाइट की तरफ नहीं. देखो ये लाइट तो क्या है, चारों तरफ रहती है. यूनिलैटरल, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए. जैसे टॉर्च की लाइट आती है ना, लेजर लाइट की टॉर्च जो लाइट आती है वो एक ही डायरेक्शन में रहती है. तो उस तरीके की लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि ये तो चारों तरफ अब कहाँ झुकेगा प्लांट. जिधर लाइट मारे तो उधर ही चाहिए. हाँ उधर आ रही थी वो, उधर आ रही थी उन्होंने जब देखे तो. बिल्कुल जहाँ लाइट मार रहे थे. तो रिस्पॉन्ड टू यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन बोले तो वो लाइट यूनिलैटरल बोले तो एक ही डायरेक्शन में. इल्यूमिनेशन यानी लाइट बाय ग्रोविंग टूवर्ड्स द लाइट. लाइट की तरफ ग्रो कर रही है. जैसे लाइट इधर चमका रही है, झाड़ ऐसा है ना, लाइट इधर से आ रही है तो ऐसे जा रही है. हाँ बस ऐसा. और फिर हाँ जिधर से सूरज निकलेगा उधर उसका डायरेक्शन हो जाएगा. यूनिलैटरल मतलब उसके डायरेक्शन से टॉर्च की लाइट समझ लो. हाँ एक डायरेक्शन में जो लाइट आती है. टॉर्च की. हाँ टॉर्च जैसे एक डायरेक्शन में रहती है ना. अब ये लाइट की डायरेक्शन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पूरा मतलब बायोलैटरल. स्फेरिकल होगा पूरे इसमें. बायोलैटरल तो दो लेटरल होता है, दो नहीं पूरा स्फेरिकली चल रहा है. पूरे इसमें 360 डिग्री में लाइट आ रही है. अगर जैसे बीच में लगा देंगे तो पूरे रूम में लाइट आएंगी. चिराग का जो रहता है तो मोमबत्ती चिराग वो कैसा रहता है? चारों तरफ उजाला रहता है, स्फेरिकल रहता है. लेकिन यूनिलैटरल टॉर्च की लाइट है उनमें. तो ऐसे समझो.
आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, इट वॉज कंक्लूडेड, उन्होंने क्या कंक्लूड किए, दैट द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल वॉज द साइट ऑफ ट्रांसमिसेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलियोप्टाइल। यानी सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक बात बोले, बस क्या, उनको कुछ मिला नहीं, उन्होंने एक बात बोले, इट वॉज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल वॉज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। यानी उसके अंदर कुछ तो ऐसा है, क्या बोले, कि कोलियोप्टाइल की टिप में, काय में, टिप में कुछ तो ऐसी चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकती है और उसी की वजह से वो लाइट की तरफ झुक रहा है। उसी की वजह बेंडिंग ऑफ एंटायर कोलियोप्टाइल हो जा रहा है। हाँ, इन ट्रांसमिसेबल इन्फ्लुएंस में ट्रांसमिसेबल चीज है जो उसको इधर झुका है बस। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ है जो लाइट से इन्फ्लुएंस भी होती है, साथ साथ वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। ना वो चीज ऐसी है जिस पर लाइट का असर एकदम खुद को इधर झुका रही लाइट। नहीं, ट्रांसमिटेबल तो झुकाना नहीं होता, ट्रांसमिटेबल यानी एक जगह से जो जैसे देखो वहाँ से नीचे भी आ सकती है, वहाँ से पत्तों में जा सकती है। ट्रांसमिटेबल मतलब इधर इन्फ्लुएंस मान लाइट के असर में इधर उधर हो रही। हाँ, ट्रांसमिटेबल तो इधर उधर भी नहीं होना, ट्रांसमिटेबल बोले तो वो जो कुछ भी सब्सटेंस है तुम्हारा, वो जो कुछ भी है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ वो टिप पर रहेगा, वो नीचे भी आ सकता, वो पत्तों में भी जा सकता, रूट में भी जा सकता, स्टेम में भी जा सकता। हार्मोन है ये भी। हाँ बिल्कुल, यानी जो ट्रांसफर हो सकता है। हाँ ट्रांसपोर्ट, जैसे अपने बॉडी में खून का ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसमिटेबल जैसे अपने प्लांट ग्रोथ, अपने जो हार्मोन मतलब कि स्टेम के सेंटर पर करेंगे तो स्टेम के सेंटर में झुक जाएंगे। हाँ ऐसा इस तरह से। लीफ पर करेंगे तो लीफ झुक ये जाएंगे। तो लीफ पे करेंगे, लिया हर जगह रहता बोल रहा नहीं हो, वहाँ पर रहता, वहाँ से कहीं पे भी जा सकता, उसकी कोलियोप्टाइल की टिप पे रहता है, वहाँ से कहीं पर भी जा सकता, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह रहेगा, समझ रहे बात तुम, लेकिन वहाँ पर रहकर वहाँ से कहीं भी जा सकता। ये मतलब ये वही बोला शायद ट्रांसमिटेबल। हाँ, ट्रांसमिटेबल यानी वो एक ऐसी चीज़ है, बोलता है जैसे अपनी बॉडी में ब्लड कैसे रहता है, या फिर अपनी बॉडी में जैसे देखो, अपनी बॉडी में तुम बोलो थायराइड हार्मोन बनते कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड में, लेकिन क्या वहीं से रहते, क्यों, ट्रांसमिट कर सकते ना पूरी बॉडी में। तो ऐसे ही चाहिए भी, कि ये जो कुछ भी हार्मोन है वो कोलियोप्टाइल की टिप में बनता है, लेकिन पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है, आई बात समझ, और उसके ऊपर लाइट का असर भी होता है, ठीक है। लाइट का असर हो रहा है इसलिए फिर वो बेंडिंग हो रहा है। मतलब अभी जो इसने सिर्फ कोलियोप्टाइल की बेंडिंग बोला, लेकिन कौन दूसरे जगहों पे जहाँ भी हुआ तो वहाँ पे भी होना है। बिल्कुल ट्रांसमिटेबल मतलब कहीं भी जा सकता है। After a series of experiments, it was concluded that the tip of the coleoptile was the site of तो वहाँ पर वो बनता है, was the site of, हाँ बनता है, कोलियोप्टाइल पर बनता है, क्या बनता है, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलियोप्टाइल, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कोलियोप्टाइल झुक जा रहा है, और है झुक रहा है। Oxygen was isolated by FW vent from the tip of the coleoptile of oat seedling. अब ऑक्सीजन को किसने आइडेंटिफाई किया था, हाँ ये पूछा जाए, इन्होंने देखो चार्लेस डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाए, सॉरी ऑब्जर्व करे थे, कुछ डिस्कवर नहीं कर पाए, है ना, इसलिए डिस्कवर नहीं करे थे उन्होंने, किसने किया, फोटोट्रॉपिज्म की डेफिनेशन दे दी। हाँ बस बोले, उसने बोले लाइट की तरफ झुकते करके प्लांट, इस तरीके से बोले, हाँ बिल्कुल, फोटोट्रॉपिज्म की डेफिनेशन वो तो एक जनरल है, उन्होंने नहीं दिए थे, वो तो बात, वो तो एक स्टेटमेंट है कि फोटोट्रॉपिज्म बोलते किसे, उन्होंने ये बोले थे कि प्लांट उसकी कोलियोप्टाइल की टिप में कुछ तो भी ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। लेकिन FW वेंट फ्रॉम टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, देखो इसने भी क्या करा, ओट की सीडलिंग ले, ओट एक वो आता अपना जैसे आती है ना गेहूँ चावल, वो उस तरीके से एक वो है ओट, बहुत अच्छा रहता है, बोलते यार बहुत प्रोटीनिशियस रहता है, बिल्डर लेते, तो वो है ओट, तो वो भी एक प्लांट ही है ओट, वो मोनोकॉट है, चावल गेहूं के जैसा, अभी अपन कैनरी क्रैश पड़े उस तरीके से, लेकिन उसको अपन यूज़ करते हैं खाने के अंदर, दूध में मिलाकर खाते थे शायद, हाँ। कोलियोप्टाइल ऑफ ओट्स सीडलिंग बोले तो कोपल जो निकली थी एकदम, सीडलिंग, सीड से जो निकलती है ना डायरेक्ट, थोड़ा सा उसको बोलते हैं सीडलिंग, अरे बस समझ, हाँ कोम, बिल्कुल बस कोम, क्लियर हो गया पॉइंट। तो दो चीज़ें पढ़े,
एफ डब्ल्यू बेंट और चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन ने कुछ डिस्कवर नहीं करे थे, लेकिन स्टेटमेंट दिए थे कि कुछ तो भी ऐसी चीज़ है जो लाइट की तरफ जिसकी वजह से झुक रहा है। फिर उसके बाद में एफ डब्ल्यू बेंट ने क्या किया, आइसोलेट किया। आइसोलेट बोले तो अलग करके दिखाया, बाकायदा उसने क्या करके दिखाया, अलग करके दिखाया, सेपरेट करके दिखाया उसने। समझ में आ रहा ना, ये आइसोलेट वाले पॉइंट पे याद रखना। डिस्कवर नहीं करेंगे, डिस्कवर तो पहले से था ही ना मौजूद, डिस्कवर क्या बोलेंगे, फोन को नई चीज़ निकालो उसको डिस्कवर करेंगे, बोल सकते डिस्कवर को। पता डिस्कवर में देखो ऐसा हम बोल नहीं सकते उन्होंने डिस्कवर किया, क्योंकि पहले इन्होंने बोल दिया था ना कुछ तो भी है करके वहाँ पर, लेकिन आइसोलेट नहीं कर पाए थे डार्विन। एफ डब्ल्यू बेंट ने उसको आइसोलेट किया है ना, बाहर अलग निकाल कर दिखाया क्या रहता करके। उसका बाकायदा पूरा तरीका है किस तरीके से होता, अपने को दिया हुआ नहीं था कैलकुलेशन में, उसको काटे कोलियोप्टेल की टिप को, मतलब ना अलग करके बताया है ना, सिर्फ बताया है नहीं, मतलब तो ऑलरेडी आइसोलेट था डिस्कवर। ये क्या है, वही चाहिए लाइट। बिल्कुल वो बता रहा देखो, अगर उसकी टिप मौजूद है तो लाइट की तरफ वो झुक रहा है, लेकिन टिप काट दो तो लाइट की तरफ नहीं झुक रहा। समझे ना, देखो क्या करा सुनेगा, देखो क्या किया यहाँ पर उसने डायग्राम में, ये अपना कोलियोप्टेल वाला कोलियोप्टेल है, तो अभी इसकी टिप मौजूद है कि नहीं, मौजूद है ना, अभी तो मौजूद है ना, दिख रही कि नहीं। दिख रही ना टिप मौजूद, चलो टिप है अभी। अब जैसे इसके ऊपर क्या करेंगे, वो लाइट डालेंगे, क्या डालेंगे बोलो, लाइट लाइट डालें, लाइट डालें, लाइट डालें, तो क्या होगा, ये झुक जाएंगे, किधर झुकेंगे वो, जिधर से आ रही उधर झुकेंगे। लेकिन क्या किया अपन ने, ये लिया अपन ने ऐसा, और इसकी टिप ही काट के फेंक दी, काट दिया ऐसा, काट दिया इसकी टिप, ठीक है, टिप काट दी, समझ में आ रहा ना, टिप कैसे काटे, तो दिखा कि नहीं दिखा, टिप काट दी उसकी, मुंडी अलग कर दिए। अब देखो हाँ, अब लाइट डाले तो ये टिप अलग हो गया ना, इसको उठा के रखो अभी, अभी लाइट डालो, कुछ नहीं नहीं झुका, ठीक। अब क्या करो, इसकी टिप को वापस उसके ऊपर रख दो, क्या करो, जो टिप काटे थे ना तुमने उसको अलग रखे थे, तो दोबारा उसके ऊपर रख दो उसको, देखो ये टिप को क्या करो, रख दो उसको, जैसे उस पर रख देंगे तो यानी वापस से ऐसा बना देंगे नहीं। ठीक है, तो देखो कटी हुई टिप अपन ने वापस रख दी, कटी हुई टिप क्या कर दी, रिटर्न रख दी। अब लाइट डालेंगे वापस से बेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, तो ये एक्सपेरिमेंट दिखाए वापस से बेंड हो, समझ रहे हो। ये जो टिप काटे थे आइसोलेट कैसा कर रहे थे ये चीज़ को, फिर अब तुमको समझ में आएगा टिप में ही चीज़ है। इससे क्या समझ में आया, देखो टिप थी तो झुक गया, टिप काट दिए नहीं झुका, टिप वापस रख दिए झुक गया, इससे क्या समझ में आया तुम्हारे, टिप में है जो भी है, तो बस टिप को क्या करो, एक अगार के सॉल्यूशन कर दो, अगार का सॉल्यूशन, तो टिप में जो कुछ भी मटेरियल होगा वो अगार सॉल्यूशन में उतर जाएंगे, बस उसको वापस आइसोलेट कर लो अगार से, मिल गया तुम्हारा ऑक्सीजन। ऐसा किसने किया था, एफ डब्ल्यू हो गया, उसको पता चल गया कि इसमें वो है। चलो हो गया इसका, तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो गया, अपन ऑक्सीजन मिल गया। अब सुनो जिब्बरलिन कैसे करेंगे, जिब्बरलिन ठीक है ना,
देखो द बकाने डिजीज, बकाने बोले तो फुलिश सीडलिंग, बेवकूफ प्लांट। बकाने बोले तो शायद ये उसका टर्म है, किसका? जापानीज वर्ड है, जापानीज बकाने इसी वर्ड रहते हो। बकाने बनाना नहीं, बकाने क्या है? बकाने यानी फुलिश सीडलिंग। बकाने ने बेवकूफ झाड़ को नाम दिया, साला बल्ली बेवकूफ झाड़ दिख रहा बोले। समझ में आ रही है बात? क्यों? अ डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग, एक डिजीज होती है चावल के झाड़ को, एक डिजीज होती है जिसमें झाड़ एकदम बेवकूफ हो जाता। क्या बन जाता? बेवकूफ। कैसा बेवकूफ होता? वॉज कॉज्ड बाय द फंगल पैथोजन जिब्रेल्ला फ्यूजिकोराई। एक डिजीज है जिसका नाम है बकाने, जिसको बोलते हैं फुलिश सीडलिंग। वो कौन कॉज करता है? हाँ, कौन कॉज करता है? जिब्रेल्ला फ्यूजिकोराई। प्लांट पागल नहीं होता, अब प्लांट बेवकूफ जैसा दिखता है। हाँ, ऐसे बोला नहीं, बाकायदा ऐसा हुआ है भी। कैसा होता पता है क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि प्लांट को एक फंगस काटती है, फंगस उसके ऊपर ग्रो करती है। उस फंगस के ग्रो करने की वजह से पूरे प्लांट में बेवकूफ़ के सबसे बढ़ जाता है ऐसा, बस लाइट इतनी बढ़ जाती है उसकी, जिसकी कोई हद नहीं, बहुत हाइटेड हो जाता है। नहीं ये समझो ना तुम, अभी फिलहाल अभी इनहिबिटर कहाँ फिलहाल प्लांट की क्या हो गया, हाइट एकदम बढ़ गई। सारे प्लांट नॉर्मल है और ये एकदम आड़ा थोड़ा बढ़ गया, तो क्या हो गया? बेवकूफ़ी बोलेगी ना अपन, सारे प्लांट से एकदम अलग भाग रहे तुम। तो इसलिए उसको बोला गया फुलिश सीडलिंग डिजीज। क्या बोले? चने का झाड़ लंबा होगा अपना, तो अपन क्या सही अच्छा बोलेंगे उसको। ऐसा ये क्या हो गया बोलेगा, बेवकूफ़ी हो गई तो ऐसा काम है। हाँ, जिब्रेल्ला फ्यूजिकोराई ने उसको इन्फेक्ट किया। हाँ, तब बढ़ा। इसका मतलब जिब्रेल्ला फ्यूजिकोराई में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से उसकी इतनी हाइट बढ़ गई, समझे? तो वहाँ के सारे लोग घिट्टे, अब उन्होंने क्या बोलना, लंबे उन्होंने बोल दिए, हालांकि बेवकूफ़ है बोले, सब गिट्टे सब छोटे छोटे या आड़ा टेढ़ा बढ़ गया बोले। हाँ, समारोह को बढ़ा दिया एकदम, तो क्या बोलेंगे अब? बेवकूफ़ी हो गई नहीं, तो अपने को तो छोटी साइज बना था उसकी, आड़ा टेढ़ा बढ़ गया। हाँ, छोटा छोटा रहता, लेकिन ये बहुत ही लंबा हो गया। इसका मतलब क्या है? ये बेवकूफ़ी है। तो इसलिए उन्होंने नाम रख दिया फुलिश यानी बेवकूफ़, फुलिश सीडलिंग, बेवकूफ़ सीडलिंग। ठीक है। अ डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग, किसकी डिजीज है? राइस सीडलिंग की। कौन किस वजह से होती है? एक फंगस के काटने की वजह से, यानी फंगस के पैथोजेनिक होने की वजह से, फंगस के उसकी बॉडी पे रहने की वजह से। बस अगर राइस के झाड़ पे जिब्रेल्ला फ्यूजिकोराई पैथोजन आके बैठ गया, उसको पकड़ लिया उसने, तो बस उसकी हाइट एकदम अचानक से बढ़ जाएंगी, एकदम बेवकूफ़ जैसा दिखेगा आपको। अब बेवकूफ़ जैसा दिखेगा बोले तो ऐसा नहीं है, बेवकूफ़ ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, बस उन्होंने नाम रख दिया उसका ना। ई कुरुसावा रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इन uninfected rice seedling when they were treated with sterile filtration of the fungus। अब देखो डिजीज दिखेगा ना, ऐसा देखा, लोग क्या करते होंगे? काट के फेंक देते होंगे। कौन इतना रिसर्च करते बेटा क्यों है क्या है? होगा क्यों, क्या करना पड़ता? एक हाथ झाड़ होगा पागल बेवकूफ, समझ में? एक हाथ झाड़ एड़ा वाला निकल गया होगा बंदे, तो उसको काट के फेंक दिया। लेकिन ई कुरुसावा ने क्या की? उन्होंने क्या करे, जो इन्फेक्टेड प्लांट जिसको डिजीज़ थी उसमें से फंगस निकाले, उसका क्या बनाए? चूरन बनाएगा, उसका लिक्विड बनाए उसका, और नॉर्मल प्लांट को डाले। तो जो डिजीज़ उस प्लांट को थी, तो ये नॉर्मल प्लांट को भी डिजीज़ हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उस फंगस में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है। तो ये करें उन्होंने। ई कुरुसावा रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विथ स्टेराइल फिल्ट्रेशन ऑफ फंगस। जब उन्होंने उस नॉर्मल झाड़ को उस फंगस के सॉल्यूशन से इन्फेक्ट कराए, तो वो झाड़ भी क्या हो गया? हाइट में बढ़ गया। ऐसे बात समझ में आ गई? देखो रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, यानी वही उनको सिम्टम्स दिखे। देखो अभी क्या है, मतलब बोला जो उसने ऐसा मतलब डायरेक्ट बोल दिया। हाँ, लेकिन अपने को तो बोलना पड़ेगा ना क्या है। तो उन्होंने क्या करे, एक जो डिजीज झाड़ था वो लिए, उसमें से फंगस निकाले, उसका सॉल्यूशन बनाए, और जो अच्छा झाड़ था उसको सॉल्यूशन लगा दिए। देख लगाते हैं अब
हाँ बस बस फ्लूइड बस बस वैसे ही वो वायरस को जैसे देखने के लिए कर रहे थे ना फिर वैसे ही वैसा ही इसने भी किया। तो क्या हुआ यहाँ पर जो नॉर्मल प्लांट अभी अच्छे से ग्रो कर रहा था, सारी चीज़ें नॉर्मल थी, उसमें अचानक यही सिम्टम्स दिखने लगे। उन्होंने यही सिम्टम्स रिपोर्ट किए, यानी देखे। कौन से सिम्टम्स? जो फुलिश सीडलिंग में होते। आ रही क्या बात समझ कि नहीं आई? E-groups have reported the appearance of symptoms of disease in uninfected rice seedling when they were treated with the sterile filtration of fungus। ठीक है, समझ में आया? जब उन्होंने स्टेराइल फिल्ट्रेट उस प्लांट को, नॉर्मल प्लांट को लगाया तो उसके अंदर भी वही डिजीज होगी। बस समझ में आई कुछ? चलो, द एक्टिव सब्सटेंसेस वर लेटर आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिक एसिड। बाद में, उसके भी बाद में, अब इनको ये समझ में आया था कि फंगस में कुछ तो भी है, तो ठीक है, फंगस में अपने को मालूम है फंगस की वजह से तो नहीं हो रहा, फंगस में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। उन्होंने कहा पे रुक गए थे, हुआ फंगस है यार, वो जो कुछ करने वाली है फंगस करने वाली, ऐसा बोल दिया। लेकिन उसके बाद में फिर और रिसर्च की गई तो उस फंगस में से वो चीज़ निकाले जिस चीज़ की वजह से प्लांट इतना बढ़ जा रहा था हाइट। वो क्या थी? जिब्रेलिक एसिड। क्या थी वो? जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, ये होगी डिस्कवरी। अब देखो, मतलब जिससे फंगस इन्फेक्टेड हो रहा था उसको जिब्रेलिक एसिड बोल रहे हैं। बिल्कुल। अब देखो, एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर, एफ स्कूग नाम है साइंटिस्ट का, और उसके साथ में काम करने वाले, ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको सिस्टम द कैलस। देखो, इंटरनोड आता है ना, इंटरनोड मालूम है? दो नोड के बीच का जो टुकड़ा रहता है, गन्ने में जो गोला खाते हैं वो, दो गांठ के बीच का जो रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो क्या बोला देखो कि ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोड सेगमेंट। तो उन्होंने क्या करे, जैसे ये इंटरनोड को निकाले, देखो इंटरनोड है समझो, इस वाले इंटरनोड को लिए, मान लो यहाँ से इतना पार्ट काटे, किसका है देखो, फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ व्हाट? टोबैको का। क्या है बोलो? टोबैको का लिए थे उन्होंने। टोबैको का क्या बोलते? टोबैको बोलते हैं ना। स्टेम्स, द कैलस, क्या बोले उसको? नाम क्या था उसका? कैलस। कैलस वो चीज़ रहती जब उन क्या करते, कभी कभी टिश्यू करते, तभी तुम पढ़ने गए, छोटा सा टुकड़ा लेते प्लांट का, कुछ भी, रूट का, स्टेम का, पत्ते का, लीफ का, कुछ भी, उसको डालते एक सॉल्यूशन में, उससे एक पूरा नया झाड़ बन जाता। क्या बोला मैंने? छोटा सा टुकड़ा, जैसे अपना हाथ लिए, अपना काट के अपने हाथ डाल दिए सॉल्यूशन में, तो नया इंसान बन जाएंगे क्या? नहीं बनता। बनता क्या? ऐसा रहता तो काय को इतनी झंझट रहती थी, और काटो, 2-3 टुकड़े डाल दो, आ गए, पिल्लू डाल दो। हाँ, प्लेनेरियम में होता है बिल्कुल। तो रीजनरेशन कैपेसिटी रहती है ना। तो ऐसा नहीं होता अपनी बॉडी, अपने केस के अंदर है भाई, इतनी मेहनत करना पड़ता है। तो देखो सुनो, क्या करें, काट के फेंक दिए, ठीक है। तो प्लांट में क्या करते हैं अपन, छोटा सा पार्ट काटते और उससे पूरा नया प्लांट ग्रो कर देते। क्या करते बोलो? नया प्लांट ग्रो करते एकदम। तो उस टुकड़े को क्या बोलते जिससे अपन एकदम नया प्लांट ग्रो करें? कैलस। क्या बोलते बोलो? कैलस, इसी को बोलते अपन कैलस। चलो बढ़िया, इसी को कहते हैं अपन कैलस। तो उन्होंने टोबैको का क्या लिया? एक कैलस ली, और उन्होंने देखे अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, यानी ग्रोइंग सेल, मेरिस्टेम ले ली समझो, मतलब ना स्टेम की थोड़ा टुकड़ा, लेकिन वो अनडिफरेंशिएटेड था। क्या था? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, इसका मतलब ग्रोइंग सेल था। हाँ, मेरिस्टेमेटिक नेचर में था। तो उन्होंने देखे कि प्रोलिफरेट ओनली इफ इन एडिशन टू ऑक्सीजन द। अब देखो, ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो गई थी, उनको ये तो समझ में आ गया कि ऑक्सीजन जो है वो हाइट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता करके। अभी आगे आने वाला है अपने को, हाँ, झुकाने के लिए, अपने भी तो झुकाने के लिए पड़े उसको, अभी आगे आएगा। असल में वो लेंथ बढ़ाता, क्या करता? रूटिंग कराता, लेंथ बढ़ाता, यानी जड़े, यानी तुमने टुकड़ा लिए है ना, तो उसमें क्या क्या सबसे पहले जड़ बनने को ना, जड़ बनेगी तो आगे का प्लांट बन पाएगा। तो उसमें रूटिंग कराता हूँ। क्या कराता है? रूटिंग, यानी उसमें से जड़ निकालना चालू कर दे। अब तुमने कोई भी टुकड़ा ले लिए, पत्ते का टुकड़ा ले रहे तुम, उसमें जड़ फूटना चालू हो जाएगी। हाँ, ऐसा कराएंगे। कौन? ऑक्सीजन डालेंगे तो। कौन? ऑक्सीजन। तो रूटिंग कराता है, तो ऑक्सीजन तो डाले, लेकिन ऑक्सीजन डालने के बाद में भी उनका प्लांट बन नहीं रहा था। फिर वो कंफ्यूज हो गया, सर ये प्लांट क्यों नहीं बन रहा है?
नहीं देखो, अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्रोलिफरेट ओनली, यानी वो डिवाइड कर रहे हैं, वो झाड़ बना रहे हैं नया। कब? ओनली इफ, तभी, इन एडिशन टू ऑक्सीजन द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लाइडेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ, या तो तुमको वस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डालना पड़ रहा है, यानी जाइलम फ्लेम का कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के डालो उसके अंदर, या फिर ईस्ट डाल दो उसमें, क्या डाल दो? ईस्ट, या फिर डाल दो उसके अंदर क्या? कोकोनट का मिल्क और डीएनए। इन 4 चीज़ों में से तुम अगर कुछ डाल रहे थे ऑक्सीजन डालने के बाद में, तभी तुम्हारा झाड़ बन पा रहा। मतलब स्टेम का कैलस भी निकालो और ये चीज़ भी डालो और ऑक्सीजन भी डालो। देखो तुमने स्टेम कैलस ले लिया टोबैको, हाँ। ठीक है, मान के चलो ये तुम्हारा टोबैको प्लांट है, ये क्या है तुम्हारा? टोबैको का प्लांट है, कौन सा? ये टोबैको प्लांट है तुम्हारा। ये टोबैको का प्लांट, तुमने क्या किया? इसका ये वाला पार्ट काट लिया, कौन सा? ये वाला पार्ट काटे और एक न्यूट्रिएंट मीडियम लिए, पेट्री डिश, ठीक है, ये वाला पार्ट काटे थे ना इसका, चलो ये वाला पार्ट काटे थे, लिखा था स्टेम का, चलो ये वाला पार्ट काटे थे इसका, ठीक है, ठीक, टुकड़ा काटे तुमने, किसका? इंटरनोड का काटे थे ना, तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे वो, लेकिन ये डिफरेंशिएटिंग अनडिफरेंशिएटिंग यानी डिवाइडिंग सेल है, ठीक है। तो इस पर क्या करे तुमने? सबसे पहले ऑक्सीजन डाल दिया, क्या डाले? ऑक्सीजन मालूम क्या बोलते हैं? एक हार्मोन है, डाले ना ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया। ऑक्सीजन डालने में क्या हुआ? इसकी रूट फूट गई, क्या हो गया? इसको रूट फूट गई, लेकिन फिर भी वो प्लांट बन नहीं पा रहा है, जब तक अपन 4 चीज़ों में से कुछ ना कुछ नहीं डाल देते। कौन सी? एक तो डीएनए डालना पड़ रहा था, डीएनए नहीं डालते, डीएनए नहीं डाले। अगर तुमने कोकोनट का मिल्क यानी कौन सा रहता है? पानी, नारियल का पानी, समझ में आ रहा है ना भाई? कोकोनट का मिल्क का दो दिन नहीं बढ़ेंगे कोकोनट, समझ में आ रही है? तो वो नहीं करेंगे अपन, क्योंकि कोकोनट मिल्क बोल दिया उसने, एक्चुअल में कोकोनट वाटर बोल सकते हो तुम उसको, ठीक है। चलो, तो वो डालना पड़ा। अगर वो भी नहीं है तुम्हारे पास, तो वस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लेम पड़े ना अपने, उसके अंदर का जो पानी रहता है वो डाल दो, उसका एक्सट्रैक्ट, या फिर उसको चूरा करो मिक्सचर में, जूस बनाओ, उसका रस निकालो, वो डाल दो, ऐसा एक्सट्रैक्ट उसका। फिर चौथी चीज़ जो थी वो क्या थी बोलो? हाँ, ईस्ट। तो इन 4 चीज़ों में से जब तक तुम कोई ना कोई एक चीज़ नहीं डालते, तब तक कि ये प्लांट नहीं बन रहा। क्या नहीं बन रहा था? तब तक ये प्लांट नहीं बन रहा था। हाँ, जैसे ही तुमने इन 4 में से कुछ भी डाल दिए, तो वापस से फिर अब क्या होगा? इसको बोलो, इसको स्टेम फूटना चालू हो जाएंगे, ऐसे लीफ वीफ आना चालू हो जाएंगे, पत्ते बनना चालू हो जाएंगे, टोबैको का प्लांट बन जाएगा। लेकिन जब तक ऑक्सीजन के साथ साथ इन 4 में से कुछ ना कुछ तुम नहीं ऐड करते, तब तक तुम्हारा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा। एक्सपेरिमेंट समझ में आया? बस यही बोल रहे एक्सपेरिमेंट। हाँ, स्कूग एंड मिलर लेटर आइडेंटिफाइड, फिर उनको बाद में मालूम पड़ा, अभी तो उनको इतनी मालूम पड़ा। तो इसका मतलब ये समझ में आएगा, कुछ ना कुछ इन 4 चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, जो सेल डिवीजन में मदद करती है। नहीं, ईयर नहीं आता। लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड द साइटोकाइनिन प्रमोटिंग साइटोकाइनेसिस है ना? सेल डिवीजन, साइटो है नहीं, साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस पढ़े ना, यानी साइटोकाइनेसिस कब होगी? जब वो सेल डिवाइड करेंगे। तो एक्चुअल में हाँ, उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोले कि बाद में उन्होंने फिर क्या करे, बहुत दिनों के बाद में एक सब्सटेंस को आइसोलेट करे, आइडेंटिफाइड करे, जो क्या करता था? साइटोकाइनेसिस, यानी सेल डिवीजन में मदद करता था। इसीलिए उन 4 जब तक हम उनको 4 नहीं डाल रहे थे, जब तक सेल डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। समझ नहीं बात तुम्हारे? क्या बोला जाए? उन 4 में एक्चुअल में क्या था? उनमें था साइटोकाइनिन प्रमोटिंग कंपाउंड, साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग, यानी सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला एक हार्मोन था उनमें। इसीलिए जब तक कि वो 4 चीज़ें अपन नहीं डाल रहे थे, अपनी सेल ग्रोथ प्लांट नहीं बन रहा था, सेल डिवीजन नहीं हो रहा था। एक्टिव सब्सटेंस दैट टर्म्ड काइनेटिन, उन्होंने उसका नाम क्या रखे थे? काइनेटिन। अब तुम बोलेंगे अपन ने काइनेटिन वाला हार्मोन तो पढ़े ही नहीं। अपन ने एक्चुअल में 5 हार्मोन पढ़े। कौन से 4 पढ़े कि 5 पढ़े? 5 पढ़े। जिबेरेलिक, एब्सिसिक, इथाइलिन। हाँ, एब्सिसिक एसिड भी पढ़े।
ऑक्सीजन जिब्बरलिन, ये दोनों एक्सपेरिमेंट देख लिए इनका हमने। अभी चल अपना साइटो काइनेसिस। ये वही है कि लेटर आइडेंटिफाई देखो साइटोकाइनेसिस एक प्रोसेस है, उसी पर से उसका नाम पड़ा साइटोकाइनिन। मतलब वो और यानी बात खत्म हो गई क्या? देखो दोनों में से कौन से, स्कूग मिलर दोनों ने, स्कूग एंड मिलर दोनों मिलकर, बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पर साइटोकाइनिन दे रहा है, यहाँ पर मिलर ही दिया उसमें। तो यहाँ पर दोनों दिए ना, स्कूग एंड मिलर। मतलब और ऊपर का भी, ऊपर से भी स्कूल एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर, इसमें दिया उसने मिलर एट मिलर दिए सिर्फ, मिलर एट नहीं एनसीईआरटी में स्कूग एंड मिलर दिए। कोई बात नहीं, चलो उतना टेंशन नहीं लेना है उनके बारे में, उतना ज़्यादा पूछता नहीं, मतलब लेकिन एक्सपेरिमेंट समझ लो बस। यहाँ पर मतलब इसने साइटोकाइनेसिस इसकी बात बोला है इसने मिलर ने हाँ बिल्कुल, साइटोकाइनिन की। तो साइटोकाइनेसिस एक्चुअल में उसका नाम उन्होंने दूसरा रख दिए थे, बाद में उसका नाम फिर अपन ने देखे, चला ये तो सेल डिवीजन करता है, तो काय को काइनेटिन फाइनेटिन नाम रखो, सबसे बढ़िया। तो साइटोकाइनिन नाम है उसका, बढ़िया। उसका नाम काइनेटिन रखे थे उन्होंने। हाँ उन्होंने उसका नाम काइनेटिन रख दिए थे, बाद में उसका नाम बदल गया, उसका नाम क्या हो गया फिर, काइनेटिन, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनिन हो गया, क्या हुआ, साइटोकाइनिन। ऐसा बोलते थे मिलर ने आइडेंटिफाई करा, वो क्रिस्टलाइन था उसमें, वो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट कर रहा था। नहीं हाँ बिल्कुल, बस उन्होंने बस ये जो कुछ भी था ना, जो साइटोकाइनेसिस करा रहा था, वो चीज़ को उन्होंने आइडेंटिफाई करे, उसको क्रिस्टलाइज करे। और इसमें डाले ऊपर की इसमें डाले थे कि नहीं डाले, वो अलग होगा। पहले उन्होंने देखी यार साला इसमें कुछ, तो देखो जैसे उन्होंने देखी यार ये जब तक डाल नहीं रहे अपन, जब तक अपना काम नहीं बन रहा, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ होगी, तो बैठ गए रिसर्च करने के वास्ते, क्या चीज़ है क्या चीज़ है क्या चीज़ है, बाद में उनको मालूम पड़ गया वो क्या चीज़ थी। हाँ वो थी, वो इसको उन्होंने नाम रख दिया काइनेटिन, बाद में उसका नाम क्या पड़ गया, साइटोकाइनिन। ऐसा ये चारों के अंदर ही देखे थे बिल्कुल। मस्कुलर टिश्यू इज कोकोनट मिल्क और ये नहीं साइटोकाइनेसिस। चलो अब देखो ये जो है ना, ये बहुत प्यारी है, ठीक है, एकदम आसान है डिस्कवरी। ड्यूरिंग मिड 1960s 3 इंडिपेंडेंट, सर ये नहीं, इसके बाद वाली, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स। अब एक्चुअल में क्या हुआ, ये 3 साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से सेम चीज़ निकाल के लाए। क्या करें, 3 साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मान लो जैन अमीन और ये रोहान रिसर्च कर रहे हैं, वो 3 साइंटिस्ट, तीनों ने एक ही चीज़ लाए, लेकिन इनके नाम एक ही रखेंगे। वो अलग जगह रिसर्च कर रहा है, ये अलग जगह, कोई रशिया का हो सकता है, कोई इंडिया का हो सकता है, कोई कहाँ का हो सकता है ना, तो सब अलग अलग जगह रिसर्च करे, हालांकि मिली उनको सेम चीज़, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से नाम रखे उसका। किसी ने उसको क्या बोला, इनहिबिटर बी बोल दिया नाम, किसी ने उसको एब्स्ट्रिशन 2 बोल दिया, किसी ने उसका नाम डॉर्मिन रख दिया। समझ में आ रहे, सेम चीज़ का 3 अलग अलग नाम पड़े, क्या बोले, इनहिबिटर बी, एब्स्ट्रिशन 2 और डॉर्मिन। देखो इनहिबिटर बी क्या बोले, पहला इनहिबिटर बी, एब्स्ट्रिशन 2 और लास्ट वाला डॉर्मिन, ठीक है। लेटर बाद में मालूम पड़ा, ऑल द 3 वर प्रोवाइडेड टू बी अ केमिकली आइडेंटिकल। अब उन्होंने लाया तो बोले देखो मैंने एक अलग लाया, अरे यार मैंने भी एक अलग लाया, बोले अरे देखो मैंने भी लाया, फिर बाद में बोला अरे इंसान हो, ये तो एक ही है, क्या बोले बाद में, अरे तो एक ही लाया तुमने, अलग अलग लाया, मैंने लाया, झगड़े करते बैठे, तो एक ही है। तो फिर उनको टेंशन आ गया, साला अरे बाप रे अब एक ही है, तो अब किसका नाम आने को ना, किसने दिया, बोलेंगे तुम तीनों ने दिए हो, तो ऐसा, तो फिर झगड़े चले उनमें थोड़े बहुत, ठीक है। फिर इट वॉज नेम्ड एब्सिसिक एसिड, फिर उसका नाम बोले जान दो, इतने झगड़े मत करो, एक काम करो अपन एब्सिसिक एसिड नाम रखते हैं, तेरा नाम मेरा ना किसका, खत्म, नाम क्या रख दिया उसका, एब्सिसिक एसिड। 3 साइंटिस्ट झगड़े कर रहे थे, मेरा नाम लगाओ, मान लाया, उसने भी लाया, उसने भी लाया, उसने भी लाया, चीटिंग भी नहीं करी उन्होंने बेचारों ने, किसने, तो फिर नाम किसी का नहीं, नाम एक अलग ही रख दिया अपन ने, एब्सिसिक एसिड। ना ही एब्स्ट्रिशन 2 रखे, ना ही डॉर्मिन रखे, ना ही इनहिबिटर बी रखे, उसका नाम क्या रख दिए, एब्सिसिक एसिड। हाँ हो गई इसकी रिसर्च, एब्सिसिक एसिड भी मिल गया, कैसा मिला कैसे मिला ये नहीं बोला, बस इतना बोला कि 3 अलग अलग साइंटिस्ट को सेम चीज़ मिली, उन्होंने उसके अलग अलग नाम रखे थे। हाँ तो इसलिए उसका नाम अपन ने एब्सिसिक एसिड रख दिया, उनका झगड़ा सुलझ गया, ठीक है। अब देखो ये बढ़िया डिस्कवरी है, कजिन साइंटिस्ट है, बहन बहन ही हो रही समझ में नहीं, कजिन्स कंफर्म द रिलीज ऑफ अ वोलेटाइल सब्सटेंस। अपने बहन बहन की बात नहीं करेंगे, तुम्हारे कजिन्स ने कर लिए करके, है ना, कजिन्स क्या एक साइंटिस्ट है,
क्या है वो? साइंटिस्ट नाम है। Cousins confirm the release of the volatile substance from the ripened oranges that hastened the ripening of stored unripened bananas. कजिन ने क्या देखे कि वो फ्रूट की दुकान लगाई थी उन्होंने, फ्रूट की दुकान लगाई, संतरे बेच रहे, संतरे ले लो। तो अचानक एक जादू हुई, संतरे में से एक कलरफुल नीले कलर का सब्सटेंस उड़ते दिखा उनको। कलर नहीं था उसका, लेकिन अपन बोल रहे दिखना तो था ही ना। अब उनको दिखा, अपने को तो दिखने भी नहीं हो। जिंदगी भर भी संतरे बेचे तो कोई दिखेंगे अपने को नहीं, उनको दिखा बोलते हो। उनको संतरे, पके हुए संतरे में से एक जादुई चीज़ उड़ते हुए दिखी और जाके क्या करी थी, केलों को पका दे रही थी। समझ रहे बात? अरे सही में तो ऐसे ही हुआ था। तो पके हुए संतरे में से कोई चीज़ उठी और वो गए और केलों को पका दी। नहीं, एक दूसरे को पकाने का काम चल रहा था। एक पके हुआ बैठा दूसरे को क्या कर देगा, पका देगा। तो ये चीज़ चालू थी। तो तुम अगर कच्ची चीज़ों के साथ में पकी हुई चीज़ रख देंगे तो क्या होंगे, वो भी पक जाए। ऐसा तो यही बात थी, ठीक है ना। जैसे देखो अपन आम रख देते, थोड़ा आम वाले क्या कर रहे हैं, अभी अगर कार्बेट नहीं डाले, उन्होंने घास में आम को छुपा दिया, तो एक आम पक गया ना, तो फिर वो इथाइलिन का नाम का हार्मोन रिलीज करता, उससे फिर दूसरा आम पकता, उससे फिर तीसरा, इस तरीके से पूरे आम पक जाते उससे। क्या वो अलग चीज़ हो गई, उसको हीटिंग कर देते, वो गर्म कर देते, वो अलग हो गया उसका, वो आर्टिफिशियल हो गया। लेकिन ये नेचुरल मेथड है, प्योर नेचुरल। पकी हुई चीज़ क्या कर देती है, पका देती है। तो क्या कर रहे थे यहाँ पर, ऑरेंजेस ने क्या कर रहे थे, बनाना को पका रहे थे। हैस्टेंड्स बोले तो फास्ट करना है ना, स्पीड अप। हैस्टेंड बोले तो स्पीड अप। तो क्या कर रहे थे, पके हुए ऑरेंज जो बनाना की राइपनिंग है, केलों का पकने को जल्दी फ़ौरन कर दे रहे थे, उसको स्पीड अप कर दे रहे थे। किसको, केले के पकने की प्रोसेस को, ठीक है। अगर तुमने केले वैसे रख दिए तो पकेंगे वो धीरे धीरे, लेकिन पके हुए ऑरेंज के साथ में तुमने केले रख दिए तो जल्दी पक जाएंगे। क्या होंगे बोलो, जल्दी पक जाएंगे। तो उनको ऑरेंजेस में से कुछ तो भी निकलते हुए दिखा जो क्या कर रहा था, केलों को जल्दी से पका दे रहा था। लेटर दिस वोलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन। बाद में इसको क्या बोला गया, फिर नाम क्या पड़ गया इसका, इथाइलिन। वोलेटाइल मतलब उड़ने वाला। हाँ, उड़ने वाला, बिल्कुल। यानी गैस थी ना, देखो इथाइलिन एक गैस है ना। अभी कोई लिक्विड नहीं है, बाकी जो 3 पढ़े अपन ने, 4 पढ़े, वो लिक्विड है। कौन से जिब्बरलिक एसिड, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एफसीसी, सारे लिक्विड रहते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ये गैस है। क्या ये गैस, इथाइलिन। अ गैसियस पीजीआर बोला भी, देखा क्या है, गैसियस पीजीआर है, इसलिए तो उड़ जा रही थी वो। लेट अस स्टडी सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल effects of these 5 categories of PGRs in next session। अब चलो बोलते थोड़ा पढ़ते हैं इनके बारे में, क्या क्या हुआ करके।